सो हेलो एवरीवन। बहुत सारे पेंडेमिक आए, लोगों ने बहुत सारे लोगों के हेल्प किए, लोग बच गए। पर एक ऐसा पेंडेमिक आने वाला है, एज पर WHO 2050 तक एक ऐसा पेंडेमिक आएगा कि लगभग 25 से 30 मिलियन लोग ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो पेंडेमिक ऐसा है कि उसमें एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं वो ही हमारे बॉडी के अगेंस्ट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इट विल कॉज रेजिस्टेंस। तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? तो ये मेरे पास एक पेशेंट का रिपोर्ट है। इसमें मैंने उसका जो है बैक्टीरियल कल्चर कराया था, जिसमें सब के सब जितने भी बैक्टीरियाज हैं सब के सब रेजिस्टेंट आए हैं। एक भी बैक्टीरिया सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को अगर फीवर आता है और उसको हम मेडिसिन दें, तो क्या मेडिसिन दें? कोई भी मेडिसिन उसके बॉडी पे काम ही नहीं करेगा। ये एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। पर ऐसे कई पेशेंट हैं जो कि आईसीयू में एडमिट हैं और उन पे ये सब मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रही है। ये आगे जाके और बढ़ेगा। 10-12 साल में ऐसा हो जाएगा कि आपको जो है हर 10 में से एक पेशेंट दिखेगा जो कि भर्ती रहेगा और उस पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा। जब मैं स्टार्टिंग में आया था इस फील्ड में, तो उस समय मेरोपेनम काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक थी। अब तो मेरोपेनम से आगे बढ़ के भी काफ़ी हद तक सुपर से डुपर एंटीबायोटिक्स आ गई है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। पर रेजिस्टेंस ऐसा हो गया है कि जो साइंटिस्ट हैं जो मेडिसिन बनाते हैं वो कौन कौन से मेडिसिन बनाएं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हर एक पे हावी पड़ रहा है। तो आपको मैं इन शॉर्ट ये एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि आपको फीवर हुआ, आप जो है डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन ले लिया, आपको रिलीफ हो गया, आप घर पे आराम किए। कुछ टाइम बाद फिर से फीवर हुआ, फिर आपने मेडिसिन लिया, फिर आपको आराम हुआ, फिर आप घर पे बैठ गए। ऐसे ही सीक्वेंस में 4 से 5 बार गए और सेम एंटीबायोटिक डॉक्टर जो है आपको दे रहे हैं। आप इतने एजुकेटेड मेडिकल फील्ड में तो नहीं हैं कि आपको मालूम पड़े कि मैं कौन सी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, कौन सा नहीं दे रहा हूँ। हमारे जो फिजिशियन होते हैं जो क्लिनिक बैठते हैं वो लूज मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो आपको तो उसमें नाम भी नहीं लिखा रहेगा कि आप क्या ले रहे हो। पर वो एंटीबायोटिक जो आप ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, सर्दी जुकाम बुखार, ये सब जो है नेचुरल वे में 3 से 5 दिन में ठीक होने वाली चीज़ें हैं। पर लोगों को जो है तुरंत रिलीफ चाहिए, जो कि जायज़ सी बात है। एक डेवलप सिटी में अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको जो है वर्किंग प्रोफाइल में अगर हो तो आपको बॉडी को रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन चाहिए। पर उसका ओवर यूज़ करना, इसके वजह से क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर वो एंटीबायोटिक जाती है, जानने के बाद क्या होता है, आप एक शॉर्ट में समझो कि आपने एंटीबायोटिक इनहेल किया, आपको डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन का कोर्स पूरा करना है। पर आपने एंटीबायोटिक लिया, आज लिया, कल लिया, 2 दिन तक आपने एंटीबायोटिक लिया, उसके बाद 3 दिन का जो सीक्वेंस था आपने वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि 2 दिन में आपको रिलीफ हो गया। आपने बोला बाकी 3 दिन लेके मतलब क्या है, क्योंकि मुझे रिलीफ हो गया है। तो वो 2 दिन के बाद क्या होता है कि जो आपने एंटीबायोटिक लिया है, जो बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट है, वो पूरे के पूरे नहीं मरे हैं, कुछ बैक्टीरिया बच गए हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, तो अगर मुझे कुछ होता है तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई मुझे ये हुआ है, मुझे इस तरह से लोगों ने मारा है, तो मैं उसको बोलूँगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी आप सोचिए बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपने में बातें करते हैं, तो वो उनको एक तरह से एक हिंट दे देते हैं कि भाई इस चीज़ से ऐसा होता है। तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, वो पहले से ही प्रिपेयर होता है। तो जो लास्ट का बैक्टीरिया जो डेड हुआ है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक, वो छोड़ता है डीएनए, और उसी डीएनए को ये जो बाकी बैक्टीरियाज है वो ये देख के समझते हैं कि नहीं, इस चीज़ की वजह से जो है एंटीबायोटिक काम कर रहा है। अब उस डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया जो जिंदा है, जिसको मारने के लिए डॉक्टर साहब ने आपको 5 दिन का कोर्स दिया था, आपने नहीं खाया, तो वो जो बैक्टीरिया होता है अब वो डीएनए को पहचान गया है कि हाँ अच्छा ये चीज़ है। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, उनकी कॉलोनी अलग ही होती है। अब वो समझ गया है कि भाई मुझे इस चीज़ से जो है दूर रहना है। अब अगली बार आपको बुखार हुआ, आप फिर डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन लिया, अब उस बैक्टीरिया को पता है कि सेम मेडिसिन आ गया है, आप कुछ भी करो
जितनी भी मेडिसिन खाओ, आप 10 दिन का कोर्स खाओ, 20 दिन कोर्स खाओ, अब उसको पता है मेरे को इस मेडिसिन से कैसे बचना है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि उस बैक्टीरिया को समझ गया है मुझे इससे कैसे बचना है। अब आप जो है 10 साल का एक टाइम ले लीजिए, 10 साल के बीच में आपने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स खाई है, आपने हर तरह के एंटीबायोटिक्स खाए हैं। अब हर तरह के एंटीबायोटिक खाने की वजह से क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया है उनको हर एक जो भी एंटीबायोटिक्स है सबके सब जो डीएनए वगैरह है सब कलेक्ट कर लिए हैं, सबको रिकॉल हो गया है कि भाई मुझे इससे दूर रहना है। अब सब एंटीबायोटिक खाने के बाद क्या होता है, सडनली पेशेंट होता है एडमिट। अब हम उनका कर भेजते हैं ब्लड कल्चर या फिर यूरिन कल्चर, जब देखते हैं तो उसमें सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अरे ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि आपने जो हैबिट लगाई थी बॉडी को, अब वो जवाब दे रहा है। आपके जो फिजिशियन जिससे आप दवाई ले रहे थे, जिससे आपने पूछा नहीं, आपको मेडिसिन दिया गया है, वो अब जवाब दे रहा है। दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो डॉक्टर खुद ही बोलता है कि भाई आपको 3 से 5 दिन का टाइम लगेगा, उसमें आप ठीक हो जाओगे। पर हम एज अ पेशेंट, जब जाहिर सी बात है मैं भी पेशेंट रहूँगा तो मैं भी वही करूँगा कि अरे 5 दिन बोल रहा है, मुझे तुरंत आराम चाहिए। मैं डॉक्टर को स्विच करता हूँ, जाता हूँ उनको दिखाता हूँ, सर ये पर्ची है, ये मेडिसिन दिए थे डॉक्टर साहब ने, 3 दिन 5 दिन बोल रहे हैं, मुझे तो काम करना है। अब जो डॉक्टर सामने बैठा हुआ है वो बोलेगा भाई जब उसने सेम मेडिसिन लिया है मैं सेम मेडिसिन दूंगा तो उसको रिलीफ होगा नहीं, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर से भी उसका ट्रस्ट हट जाएगा। तो वो क्या करता है, वो दूसरी मेडिसिन जो है जो हाई पावर के एंटीबायोटिक है वो यूज़ करता है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर के साथ में जब जाते हो आप, अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है तो बॉडी जो है धीरे 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 के रेजिस्टेंस हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आएगा ही आएगा। तो 25-30 साल बाद ऐसा आएगा कि आपको हर 10 में से 4 से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिस पे बेसिक एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। जो पहले आईसीयू में हम मेरोपेनम देते थे विच वॉज द हाईएस्ट एंटीबायोटिक, भाई इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अब इतने एंटीबायोटिक्स आ गए हैं जो कि शायद अभी भी किसी किसी पेशेंट में, अब ये पेशेंट का देख लीजिए, इसी पेशेंट में जो है अभी भी बड़े से बड़े एंटीबायोटिक जो है सब रेजिस्टेंस है, एक भी सेंसिटिव नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें? कोविड में तो वैक्सीन आ गई थी, पर अगर जो बॉडी में रेजिस्टेंस आ गया है, मेडिसिन ही काम नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह से अपने आप को सेव कर पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, आप पूछोगे सर कैसे सेव कर पाएँ? तो सेव करने का एक ही तरीका है कि आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार ये चीज़ें होती है, 3 से 5 दिन का परहेज रखो। जितने भी घर के रेमेडीज़ हैं, दादी के नुस्खे हैं, सब अपना लीजिए। चाय, हल्दी, पानी, काढ़ा सब पी लीजिए। उसके बाद भी अगर 3 से 5 दिन में आपको रिलीफ नहीं होता है तो इसका मतलब आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो बेसिक सी एंटीबायोटिक आती है वो जाके क्लिनिक बोलिए सर बेसिक एंटीबायोटिक दे दो, मुझे हायर एंटीबायोटिक सूट नहीं करता। बेसिक एंटीबायोटिक लीजिए, पूरा 5 दिन का कोर्स कीजिए, बस आप उतना ही कीजिए। छोटे मोटे बुखार में, सर्दी जुकाम में, वायरल इन्फेक्शन में एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन काम नहीं करती, वो आपके बॉडी को और ख़राब करती है। तो आप, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब जो है कहीं न कहीं गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखते रहेंगे आए दिन जो है किसी न किसी को हर 2 महीने में 3 महीने में बुखार पे बुखार आते रहता है। वो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते रहता है। डॉक्टर बोलता है भाई ये मेरा लॉयल कस्टमर है, ये तो हमेशा मेरे पास आता है। क्योंकि वो जो है उसका लॉयल कस्टमर बन चुका है, वो हर 2 महीने में आता है, सर आपसे ही मेडिसिन लेता हूँ तो आराम होता है। अरे भाई साहब मेडिसिन पूछ तो लो क्या ले रहा है? पर ठीक है, आप उनके पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो एक बार पूछिए सर क्या मेडिसिन दे रहे हैं, वो पूछिए। और उसके बाद क्या है, मोस्टली आप जो है अगर आपको फीवर सर्दी जुकाम होता है 3 से 5 दिन का वक्त लीजिए। थोड़ा सा बॉडी को कष्ट होगा, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। और एक बार अगर स्ट्रांग हो गई, आप एंटीबायोटिक आप जो है आपका बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, तो आपको आगे जान के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये गेम नहीं खेलना पड़ेगा और आपकी बॉडी अच्छे से तंदुरुस्त रहेगी और लंबे टाइम तक आप सर्वाइव कर पाओगे। यही रीज़न है कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे मुकाबले अभी के। तो
तो यही मेन रीज़न है। अभी क्या होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसका भी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये भी एक पेंडेमिक है, इससे भी डेथ हो सकती है, तो बच के रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स में शेयर कीजिए। जिसको नहीं पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उनमें भी शेयर कीजिए, जूनियर को भेजिए, ताकि सबको नॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच।